सभी को राधे राधे। प्रीवियस वीडियो में हमने इलिप्स के बारे में पढ़ा था एंड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स सो लेट्स गो थ्रू एन एग्जांपल विच इज बेस्ड ऑन द इलिप्स। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है और ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये एक इलिप्स का इक्वेशन है और इस पर्टिकुलर इलिप्स में हम जो फाइंड आउट करने वाले हैं वो है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड इसेंट्रिसिटी। तो ये जो सारे पार्ट्स है इलिप्स के, इनको हम अभी सॉल्व करेंगे, इनको फाइंड आउट करेंगे और इनके बारे में समझेंगे। जो इक्वेशन हमें दे रखी है इलिप्स की, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं अपनी टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इलिप्स से, तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है, मींस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन 1, ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी है वो बड़ी है वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि जो हमारा इलिप्स है उस इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। जिस हमारी इक्वेशन में जिस भी वेरिएबल के डिनोमिनेटर में लार्जर वैल्यू होगी, इलिप्स का मेजर एक्सिस उसी एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। तो जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन को, तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और कंपेयर करने पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास में जो a की वैल्यू है वो 4 है और b की वैल्यू 3 है। इसके साथ ही जब हम इसका कर्व स्केच करेंगे तो जो इसका मेजर एक्सिस है इलिप्स का वो एक्स एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। कुछ इस तरह से इसका ये कर्व बनेगा। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा ये इलिप्स है पार्टिकुलरली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें जो इलिप्स का सेंटर है वो ओरिजिन पे लाई करता है और जो वर्टिसेस हैं वो वर्टिसेस हमें मिलते हैं a,0 और -a,0 से। तो जब हम कंपेयर करते हैं अपने फॉर्म्स को तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलरली जो हमारा सेमी मेजर एक्सिस है, ए की वैल्यू 4, ए सेमी मेजर एक्सिस होता है, बी की वैल्यू 3, बी जो है हमारा सेमी माइनर एक्सिस होता है। तो इस तरह से सेमी मेजर एक्सिस ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा और ये सेमी माइनर एक्सिस 3 और ये 3। तो इस तरह से जो हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स है वो मिलेंगे -4,0 एंड 4,0। अपनी फॉर्म को कंपेयर करते हुए हम साथ में जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है उनको भी नोट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सो दिस वन बी द सेमी मेजर एक्सिस, सो इट्स वैल्यू इज 4 यूनिट्स एंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस जो होता है वो डबल होता है सेमी मेजर एक्सिस का, सो इट विल बी 4 into 2 मींस 8 यूनिट्स। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस की बात करते हैं, ये हमारा सेमी माइनर एक्सिस है। तो सेमी माइनर एक्सिस मींस द वैल्यू ऑफ b, इट इज 3, सो सेमी माइनर एक्सिस विल बी 3 यूनिट्स एंड द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस विल बी डबल ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस, सो इट विल बी 3 into 2 मींस 6 यूनिट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस की बात करते हैं जो कि हमने फाइंड आउट कर लिए है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस विल बी रिटन एज +-4,0। सो अब हम फोकी की बात करते हैं। हमें जो रिलेशन है हमारे पास में सी, ए और बी में, इट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी, ए और बी का रिलेशन इलिप्स के लिए होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज वी विल गेट 4 4 16, 3 3 9, it is 7, so the value of c will be square root of 7। हम ये जानते हैं कि जो फोकस है इस कंडीशन में, फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं बाय
माइनस सी कॉमा जीरो एंड सी कॉमा जीरो। और हमें ये पहले से पता है कि किसी भी इलिप्स में जो दोनों फोकस होते हैं वो दोनों हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं। तो c की वैल्यू को हमने देखा √7 आ गई है, तो इस तरह से जो हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो होंगे माइनस √7, 0 एंड √7, 0, क्योंकि ये पॉइंट्स हमारे सभी x एक्सिस पर लाई कर रहे हैं और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं, इसलिए जो भी हमें पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं उन सब में y कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हो रहा है। c की वैल्यू √7 है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो फोकी है वो प्लस माइनस √7, 0 हो जाएगा। नाउ कम टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हम जानते हैं कि लेटस रेक्टम इज अ लाइन, or you can say that latus rectum is a chord of an ellipse which passes through the focus and meet the ellipse at 2 points. So length of latus rectum की अगर हम बात करते हैं तो length of latus rectum is given by the expression 2b square upon a, substituting the corresponding values to the value of b square. The value of b square is 9 and the value of a is 4. So it will be 2 to the 4, 9 by 2 be the length of the latus rectum. और eccentricity की हम बात करते हैं, eccentricity is a ratio. It is length of latus rectum 9 by 2. Eccentricity is a ratio of C to A, means the distance between the center of the ellipse to the focus to the distance between the center and vertex of the ellipse, C upon A. Eccentricity जो है ये एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है, इसलिए इसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है C upon A. So the value of C is √7. It is √7 and the value of A is 4. So eccentricity will be given by √7 by 4. और इस तरह से हमने ये सभी पार्ट्स जो हैं अपने इस पर्टिकुलर एलिप्स में इन सभी को फाइंड आउट किया है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ एन एलिप्स। अब हमने जो इक्वेशन लिया है दैट इज x² 4 + y² 25 इज इक्वल टू 1। जब हम इस इक्वेशन ऑफ द एलिप्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है वो हमारी इस स्टैंडर्ड फॉर्म से रिजेंबल करता है, मीन्स x² b² + y² a² इक्वल टू 1 where a is greater than b. In this equation this is the value of a² and this one be the value of b². तो जैसा कि हमने अभी प्रीवियसली इस बात को समझा था कि जिस एक्सिस के डिनोमिनेटर में आइदर x और y जो वैल्यू लार्जर होगी तो एलिप्स का जो सेमी मेजर एक्सिस या मेजर एक्सिस उसी एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। तो इसलिए इस केस में जब हम इसका कर्व स्केच करेंगे तो इस पर्टिकुलर एलिप्स में जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस के अलोंग लाई करेगा, क्योंकि y² के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी गई है वो बड़ी है इन कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू गिवन इन द डिनोमिनेटर ऑफ x²। हम जो भी हमारे सिलेबस में हम इक्वेशंस को पढ़ रहे हैं those all equations are in its simplest forms, means हमें इस तरह के सभी इलिप्सिस का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर लेना होगा। तो हमारी फॉर्म ने इस बात को इंडिकेट किया है कि जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस के अलावा आएगा। जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखते हैं तो x² 2² + y² 5² इज इक्वल टू 1। यहां पर अब ये a है और ये b है, so the value of a is 5 and the value of b is 2. इस केस में जो हमारे मेजर एक्सिस है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं जिनको कि वर्टिसेस कहा जाता है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे बाय 0, a and 0, -a. As we see that the value of a is 5, so the coordinates of vertices will be given by 0, ±5. मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की बात करते हैं तो यहां पर जो a की वैल्यू 5 है इट मींस मेजर एक्सिस जो कि y एक्सिस के अलोंग ये लेंथ 5 होगी और ये लेंथ 5 यूनिट्स होगी
और माइनर एक्सिस के केस में जो सेमी माइनर एक्सिस है वो ये 2 यूनिट्स और ये 2 यूनिट्स हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं फाइंड आउट करना लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सो द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस विल बी 5, so it will be 5 units. The length of major axis will be twice of the semi major axis, so it will be 5 into 2 means 10 units. Length of semi minor axis means the value of b, it is 2 units, and the length of minor axis is twice the value of the semi minor axis, so it will be 2 into 2 means 4 units. कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस हम फाइंड आउट कर चुके हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी की बात करते हैं। तो फोकाई जो है हमेशा, क्योंकि फोकाई के जो पॉइंट्स हैं वो हमेशा मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं, तो इसलिए जो दोनों फोकाई होंगे F1 और F2 वो दोनों हमारे मेजर एक्सिस पे लाई करेंगे, एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी 0, C एंड 0, -C. As we already know that the relation between C, A and B, C square is equal to A square minus B square. So it will be 25 minus 4, so C square will be 21 and the value of C will be square root of 21. So coordinates of foci will be given by 0, minus root 21 and this one be 0, positive root 21. So coordinates of foci can be written as 0, plus minus square root of 21. So let's come to the length of latus rectum. So L is equal to 2b square over A. So 2 into the value of b square is 4 and the value of A is 5. So it will be 4 to the 8 by 5 and 8 by 5, and the value of eccentricity E is given by C over A. The value of C is square root of 21 and the value of A is 5. So eccentricity will be square root of 21 by 5. और इस तरह से हमने जो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इलिप्सिस है उनसे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल को पढ़ा समझा है, और अभ्यास करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।